हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के लिए जो 700 कैंडिडेट्स का रिटर्न एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट था वो आउट हो चुका है। तो उम्मीद है आप सबने अपने रोल नंबर्स जो हैं वो उस लिस्ट में चेक कर लिए होंगे। लेकिन रिज़ल्ट के बाद क्या प्रोसीजर रहेगा वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो पीएमटी और पीईटी टेस्ट में क्या होगा और उसके लिए आपको कितना फिट रहना पड़ेगा और एक सीट पे कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो फाइट कर रहे हैं, वो सारा इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मैं बता दूं कि जिन भी कैंडिडेट्स का नाम लिस्ट में नहीं है वो निराश ना हो। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट की वो तैयारी करें और उसकी पूरी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो जिन भी कैंडिडेट्स का नाम लिस्ट में है तो पहले तो हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आपकी चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर जो ये रिज़ल्ट था 700 कैंडिडेट्स का, वो 700 पोस्ट के लिए वो जो है रिज़ल्ट जो है वो आउट कर दिया गया है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो इस पूरी लिस्ट में अप्रॉक्स जो है वो 7500 कैंडिडेट्स हैं। कितने कैंडिडेट हैं? 7500 इस लिस्ट में है। और 7500 अगर मैं 7000 कैंडिडेट भी लगा के चलूँ और 700 पोस्ट हैं तो लगभग लगभग एक सीट पे जो है वो 10 कैंडिडेट जो हैं वो फाइट कर रहे हैं। एक सीट पे 10 कैंडिडेट जो हैं वो फाइट कर रहे हैं। तो कंपटीशन बहुत टफ है, क्योंकि एक सीट पे 10 कैंडिडेट फाइट करना कोई छोटी बात नहीं है। आपको 10 कैंडिडेट से भी बढ़कर अपने आप को प्रूव करना होगा, तब जाके आपको ये जॉब जो है वो मिलेगी। तो 10 कैंडिडेट से 10 कैंडिडेट में आपको बेटर होना पड़ेगा, क्योंकि एक सीट पे जो है वो 10 कैंडिडेट जो है वो फाइट कर रहे हैं। तो सबका नाम आपने चेक कर लिया होगा, लेकिन आगे क्या करेंगे, क्या प्रोसीजर रहने वाला है वो देख लेते हैं। तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी वो है, उसके अंदर आपका जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो होना है पीईटी और पीएमटी, जिसकी डेट अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं की है, तो लेकिन जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी डेट। उसके लिए क्या प्रोसीजर रहने वाला है, तो फिजिकल एफिशिएंसी और मेजरमेंट टेस्ट में बात करें, द फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ द कैंडिडेट वुड बी हिज और हर हाइट और चेस्ट। तो मेल और फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सबसे पहले तो हाइट और चेस्ट जो है वो मेज़र की जाएगी। चेस्ट फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट्स की जो है वो, फीमेल के लिए सिर्फ हाइट जो है मेज़र की जाएगी और चेस्ट नहीं होगा, लेकिन मेल कैंडिडेट की आपके पास जो है वो हाइट मेज़र की जाएगी। हाइट और चेस्ट दोनों मेज़र। तो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट होनी चाहिए वो 180 सेंटीमीटर होनी चाहिए और या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। फीमेल के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा आपकी हाइट होनी चाहिए। जो हिली एरियाज़ में जो रहते हैं उनके लिए जो हाइट है वो 178 सेंटीमीटर या फिर उससे ज़्यादा, और फीमेल के लिए 160 सेंटीमीटर या फिर उससे ज़्यादा जो है होनी चाहिए। तो फिर पीईटी टेस्ट में क्या होगा? पीएचडी टेस्ट में सबसे पहले आपके पास रेस होगी, जिसमें मेल कैंडिडेट की जो रेस होगी वो 1600 मीटर की होने वाली है। जो 18 से 30 साल के हैं, जो 18 से 30 में आते हैं, आमतौर पर अब 18 से 30 में आपने भरा होगा फॉर्म, तो 18 से 30 साल के लिए आपको 6 मिनट 61/4 मिनट यहाँ पर दिए जाएंगे, यानी कि 375 सेकंड यहाँ पर दिए जाएंगे। 1600 मीटर आपको जो है वो दौड़ करनी होगी। और 3 से 35 साल जिनकी एज है उनको 7 मिनट दिए जाएंगे। 35 से 40 जिनकी एज है उनको 73/4 मिनट दिया जाएगा और 40 से 45 जिनकी एज है उनको 10 मिनट दिए जाएंगे इस 1600 मीटर को कवर करने। सबसे मेन आपका जो है वो 1600 मीटर ही रहता है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट जो हैं वो इसमें ही आउट हो जाएंगे, क्योंकि इतना हमारा जो है स्टेमिना नहीं होता है कि हम 1600 मीटर इतने कम टाइम में जो है वो पार कर पाएँ। कईयों का नहीं होता है, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पर आउट हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो कुछ कैंडिडेट आपका हाइट में ही निकल जाएंगे और चेस्ट में निकल जाएंगे। फिर जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं उनके लिए 800 मीटर की रेस होगी। उनको 4 मिनट दिया जाएगा इस 800 मीटर को कवर करने में, जिनकी एज 18 से 30 है। जिनकी एज 30 से 35 है उनको 5 मिनट, जिनकी एज 35 से 40 है उनको 53/4 मिनट, और जिनकी एज 40 से ऊपर है, 40 से 45, उनको 61/2 मिनट्स यहाँ पर दिए जाने वाले हैं। जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर लॉन्ग जंप के लिए बुलाया जाएगा। लॉन्ग जंप जो होगा इन मीटर्स में होगा, 3 अटेम्प्ट में होगा। क्वालिफाई आपको 3 अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना होगा। एक अटेम्प्ट का इसमें कोई सीन नहीं है, आपको 3 अटेम्प्ट भी दिए जाएंगे। 3 अटेम्प्ट में आपको जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो 18 से मेल कैंडिडेट के लिए 3.75 मीटर का होगा और फीमेल के लिए 2.74 मीटर का आपका लॉन्ग जंप होगी। 18 से 30 के लिए 3.75 और 2.74 होगा। जो 30 से 35 है उनके लिए 3.80 और 2.60 फीमेल के लिए होगा। जो 35 से 40 एज के हैं उनके लिए 3.65 और फीमेल के लिए 2.45 होगा। और 40 से 45 वाले जितने हैं उनके लिए 3.50 मीटर और 2.30 मीटर जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाला है आपके पास लॉन्ग जंप। जो लॉन्ग जंप में क्वालिफाई कर जाएंगे फिर उनको बुलाया जाएगा हाई जंप में। तो हाई जंप में भी आपका यही रहने वाला है।
आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा वो 1.14 मीटर और 0.90 मीटर फीमेल के लिए रहेगा और मेल के लिए 1.14 मीटर है। तो अकॉर्डिंग टू हाइट आप अपना ये अकॉर्डिंग टू अपना एज पैरामीटर आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में आप आ रहे हैं। इसको भी आपके 3 अटेम्प्ट में जो है वो करना होगा। फिर उसके बाद होगा मेजरमेंट टेस्ट। हाइट आपका पहले ही मेज़र कर ली जाएगी। हाइट 170 होना चाहिए और फीमेल के लिए 157.5 होना चाहिए। रिलैक्सेबल होगा, हिली एरियाज़ के लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है और वार्ड्स ऑफ द पुलिस पर्सनल जो होंगे उनके लिए भी 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर रिलैक्सेशन रखा गया है। चेस्ट की अगर बात करें तो फीमेल में ये एप्लीकेबल नहीं है और मेल कैंडिडेट के लिए 84 से 88 सेंटीमीटर में आपका अनएक्सपेंडेड यानी कि नॉर्मल सिचुएशन में 84 होनी चाहिए और एक्सपेंडेड उसमें 88 सेंटीमीटर आपकी हाइट आपका जो है चेस्ट होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर रहिएगा क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पर भी आउट होने वाले हैं। जो रिलैक्सेशन है 5-5 सेंटीमीटर की हिली एरियाज़ और वार्ड ऑफ पुलिस पर्सनल को जो है दी गई है। तो ये आपका पीईटी और पीएमटी टेस्ट होने वाला है, तो इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिए। ऐसा चांस आपको शायद फ्यूचर में फिर आगे बहुत टाइम के बाद देखने को मिले, तो ये बहुत एक गोल्डन चांस है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका इस मेरिट में जो है वो नाम आया है। तो इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा, जितना आप इसके लिए प्रिपेयर रह सकते हैं उतना प्रिपेयर रहिए। और साथ ही साथ जल्दी ही आपको जो है इसकी पीईटी और पीएमटी की जो डेट है वो देखने को मिलने वाली है। आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसी ही डेट आएगी आपको बता दिया जाएगा। और एक सीट पे आपको फिर से बता दें, एक सीट पे आपका जो अप्रॉक्स है 70 एक सीट पे जो है वो 10 कैंडिडेट जो है वो फाइट कर रहे हैं। 10 कैंडिडेट जो हैं वो एक सीट पे, 10 से ज़्यादा हैं क्योंकि मैं तो 7000 अप्रॉक्स लिया था। तो 7000 के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो एक सीट पे 10 कैंडिडेट जो हैं फाइट कर रहे हैं। तो जिन भी कैंडिडेट का नाम आया है वो बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा। अपना जॉगिंग वॉगिंग जो भी है, शूज़ वूज़ अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर होके एक पुलिस वाली फॉर्म में आके इसको प्रिपेयर कीजिए। और जिन भी कैंडिडेट्स का नाम नहीं है वो दुखी ना हो, उनका एक और सुनहरा मौका है चंडीगढ़ में जॉब करने का। अगस्त के लास्ट में और सितंबर के मिड में आपको चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क की और स्टेनोटाइपिस्ट की नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाली है, तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। उसकी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।